हेलो, नमस्ते, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी नई दोस्त बीना। दोस्तों, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो फिर शायद वहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने भगवद गीता का चैप्टर नंबर 1 टेक्स्ट 9 और 10 वहाँ पे मैंने ट्रांसलेट किया हुआ है। तो आज के पोर्शन में है भगवद गीता का चैप्टर नंबर 1 टेक्स्ट 11 और 12। तो आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, सकुशल है, आप सब हेल्थी है, सेफ रहे, हेल्थी रहे। तो फिर इस बार हम लोग स्टार्ट करते हैं। और लेकिन स्टार्ट करने से पहले प्रेयर। ओम श्री गुरुवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो गुरुरेवो परम ब्रह्मो तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम तत्सत। तो फिर हम लोग संस्कृत श्लोक का टेक्स्ट नंबर 11 पढ़ते हैं, जो कि है अयानेषु च सर्वेषु यथाभागम अवस्थितः भीष्ममेव भिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तो इसका ट्रांसलेशन हम लोग जब पढ़ते हैं तो इसका ट्रांसलेशन कुछ ऐसा होता है। अयानेषु मतलब युद्ध नीति, च मतलब और, सर्वेषु मतलब हर जगह, यथाभागम मतलब अलग अलग रूप से व्यवस्था, अवस्थितः मतलब सिचुएटेड मीन्स किसी जगह पे सेटल होके मीन्स किसी जगह पे रहना। भीष्मम मतलब भीष्म पितामह, एव मतलब निश्चित रूप से, अभिरक्षन्तु अभिरक्षन्तु मतलब सहयोग देना, हेल्प करना किसी की। और भवन्तः मतलब आप। सर्वे इसका मतलब सब, एव ही मतलब निश्चित रूप से। इसका जब हम लोग हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो फिर हिंदी ट्रांसलेशन कुछ ऐसा आता है कि अभी आप सभी को भीष्म पितामह का पूरा सहयोग देना होगा और अपनी अपनी युद्ध नीति अपनानी होगी इस युद्ध के मैदान पे। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ ऐसा है। All of you must now give full support to Grandfather Bhishma as you stand at your respective strategic point of entrance into the phalanx of the army. तो ये था टेक्स्ट नंबर 11। अब टेक्स्ट नंबर 12। टेक्स्ट नंबर 12 का संस्कृत श्लोक है। तस्य संजयनयन हर्षन् कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनाद्य चैह शंखं दध्मौ प्रताप पवन। तो इसका हम लोग जब मतलब पढ़ते हैं तो मतलब है कुछ इस तरह। तस्य मतलब उनकी, संजनयन मीन्स इंक्रीजिंग मतलब बढ़ना। कोई भी चीज़ अगर गिनती में बढ़ती जाती है तो उसे बोलते हैं संजनयन। हर्षम मतलब खुशी, अगर किसी बच्चे को कोई तोहफा दिया जाए तो फिर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बिल्कुल वही वाला खुशी, उसको बोलते हैं हर्षम। कुरु वृद्धः मतलब कौरव जो कौरव डायनेस्टी है मीन्स कुरु, कौरव जो है उनका पोता मतलब दुर्योधन, जो कि कौरव का पोता है। फिर पितामह मतलब भीष्म पितामह। सिंहनादम मतलब शेर की दहाड़ जैसी आवाज़। विनादय मतलब कांपना। उच्चय मतलब बहुत ज़ोर से चिल्लाना, लाउडली। शंखम मतलब शंख। दध्माव मतलब फूंकना। प्रतापवन मतलब विराट मीन्स बहुत विराट, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं वैसे। तो इसका हम लोग जब हिंदी मतलब पढ़ते हैं तो हिंदी में पढ़ते हैं वो कुछ ऐसा होता है। तो भीष्म पितामह अपने पोते दुर्योधन जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है
उसको खुशी देने के लिए, उसको खुश करने के लिए वो अपनी शंख बजाते हैं। और वो शंख की ध्वनि कुछ इतनी बड़ी होती है, जिस तरह जंगल में एक शेर अपनी दहाड़ से सबको डराता है, बिल्कुल वैसी ही ध्वनि वो अपनी शंख से निकालते हैं। और जब हम लोग इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो फिर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ ऐसा है। Then Bhishma, the great, violent grandson of the Kuru dynasty, the grandfather of the fighters, blew his conch shell very loudly, making a sound like the roar of a lion, giving Duryodhana joy. तो बैक इन द स्टोरी जब हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं तो फिर वहाँ पे जो सिचुएशन है, जब वो बोलता है तो वो कहता है कि भीष्म की जो वो तारीफ़ों की पुल बांधे जा रहा था, क्योंकि भीष्म पितामह जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। वो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होने की वजह से, उनको युद्ध का सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होने की वजह से उनके जीतने की चांसेस 99% हो चुके थे। उसकी वो श्योरिटी ले रहा था। लेकिन दुर्योधन को लगा कि अगर वो सिर्फ और सिर्फ भीष्म पितामह की तारीफ़ करेगा तो शायद उसके टीममेट्स वो खराब पाएंगे या फिर उनको बुरा लगेगा कि उनकी ताकत पे दुर्योधन को एकदम विश्वास नहीं है। तो वो अपने एकदम डिप्लोमेटिक तरीके से वो आंसर करता है कि कहता है कि भीष्म पितामह जो है एक्सपीरियंस है, लेकिन वो बूढ़े हो चुके हैं, वो बूढ़े हो चुके हैं। तो फिर भीष्म पितामह को हम सब मिल के उनको सपोर्ट करेंगे, उनको सहायता करेंगे इस हमारी सेना को नेतृत्व करने के लिए। अगर भीष्म पितामह एक ही साइड में है, अगर वो एक ही साइड में उलझ के रह गए तो फिर बाकी साइड से दुश्मन हम पे हमला कर सकते हैं। इसलिए बाकी जितने भी टीममेट्स हैं, हम सब चारों तरफ से अपने अपने युद्ध नीतियाँ, हम अपने अपने प्लान एग्जीक्यूट करेंगे और उसी प्लान को हम लोग करते रहेंगे और भीष्म पितामह को हम लोग सपोर्ट करेंगे। और जब भीष्म पितामह अपनी शंख बजा के युद्ध की आरंभ करते हैं तब दुर्योधन बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि भीष्म पितामह द्वारा दी गई शंख की ध्वनि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और भीष्म पितामह को ये अच्छे से पता है कि वो ध्वनि सुन के दुर्योधन बहुत खुश हो जाएगा। लेकिन दुर्योधन को उस शंख की आवाज़ में ये बात पता चल चुकी थी कि भीष्म पितामह बिल्कुल खुश नहीं थे इस युद्ध से, क्योंकि उसके शंख के ध्वनि में जीतने की कोई आशंका नहीं दिख रही थी। दुर्योधन को ये बात अच्छे से पता चल गई थी कि भीष्म पितामह बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो, अगर दुर्योधन भीष्म पितामह के पोते हैं तो फिर पांडव भी भीष्म पितामह के पोते हैं, और वो अपने ही पोतों के अगेंस्ट में खड़े होके इस युद्ध के मैदान में वो युद्ध कर रहा है, जिस बात की खुशी उसको बिल्कुल नहीं है। लेकिन दुर्योधन ये बात से एकदम से सेटिस्फाइड हो चुका था, क्योंकि भीष्म पितामह और बाकी जितने भी सीनियर्स हैं, जैसे कि गुरु द्रोणाचार्य, वो सब जब पाशा खेल रहे थे, वो लोग गेम खेल रहे थे और पांडव से हर कुछ कर रहे थे, और यहाँ तक कि द्रौपदी, उनकी मीन्स ग्रैंड डॉटर इन लॉ, उसको वो लोग इतना अपमान किया, उतना इंसल्ट किया उसका, लेकिन तब भी भीष्म पितामह चुप थे, द्रोणाचार्य चुप थे, और बहुत सारे जो सीनियर लोग हैं वो सब चुप थे। सब लोग वो सब चीज़ देख रहे थे। तो उस वक्त अगर वो सब चुप थे तो आज भी उन सबको चुप होना ही होगा, और इस बैटल में दुर्योधन का साथ देना ही होगा। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम से एक्सपर्ट गीता एक्सप्लेनर हूँ, मेरे से शायद बहुत सारी मिस्टेक्स होती होंगी, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको परफेक्ट से परफेक्ट एकदम अच्छे से इसको ला सकूँ और आप सब तक इस बात को पहुँचा सकूँ। तो मुझे नहीं पता चल रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ,
लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो फिर प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं भी फ़िलहाल सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ और एक बस पढ़ रही हूँ गीता को, वही है। इसलिए आप सभी को थैंक यू। प्लीज़ मेरे अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएं कि आप लोग को ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तो फिर आज के लिए हम लोग वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। राधे राधे।